जय हिंद दोस्तों, ए टू जेड लाइव ग्रोइंग इंडिया में आपका स्वागत है। तो चलते हैं, आज आपको कई लोगों का डिमांड था कि सर एसएसटी के बारे में कट ऑफ बता दीजिए, और इसके रिगार्डिंग हम आपको बताना चाहेंगे। और साथ ही साथ चर्चा करेंगे टीआरई सप्लीमेंट्री रिजल्ट आया है उसके बारे में, आप सेफ स्कोर क्या होगा उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। और बीपीएससी टीआरई वन में जितने लोगों को कन्फ्यूजन है कि सर आपने जो कट ऑफ बताया था नहीं आया, तो उसका भी रीजन हम आज आपको देंगे। अगर आप वीडियो को फर्स्ट टाइम आए तो लाइक करके सब्सक्राइब करके बेल घंटी दबा लीजिएगा। चलिए, और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सअप और टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाकर जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पर पीडीएफ और नोट्स जितने भी टीआरई वन में हो या टीआरई टू के लिए जितने भी हम पढ़ाए हैं, चाहे करंट अफेयर्स हो, जीके हो, उसके लिए आप वहाँ पर से प्राप्त कर सकते हैं। हर एक सब्जेक्ट का वहाँ पीडीएफ उपलब्ध है, जाकर वहाँ से आप ले सकते हैं। चलिए सीधे, ज़्यादा टाइम न वेस्ट करते हुए सीधे अपने मेन टॉपिक पर। तो पूछ रहे थे कि सर टीआरई वन में जो कट ऑफ बताया था उसके अनुसार आए ना, तो मैंने रीजन भी बताया। आपने बीपीएससी से पूछा नहीं, और आप मेरे पास आप रीच कर पाते, क्योंकि आपको मेरे पास कांटेक्ट नंबर है, व्हाट्सएप ग्रुप है, टेलीग्राम में आप कहीं ना कहीं हम जल्दी रीच कर पाते हैं। लेकिन आपको जहाँ पहुँचना चाहिए, जहाँ आपको क्वेश्चन करना चाहिए, वहाँ पर आप पूछते नहीं। रिलेटेड टू आपको बीपीएससी या बिहार शिक्षा विभाग से आपको पूछना चाहिए। सीटेट फेल वालों को रिजल्ट दिया गया था, जिसके कारण प्रीवियस टीआरई वन में जो मैंने कट ऑफ बताया था, और आज मैं उस पर कायम हूँ। अगर वो सीटेड फेल वाले को हटा करके रिजल्ट देते तो आज भी मेरे पर रिजल्ट जो मैंने कट ऑफ बताया था वही आने वाली, वही संभावना रहती। डीएलएड फेल वाले को रिजल्ट दिया गया था, फर्जी डॉक्यूमेंट्स वाले को रिजल्ट दिया, निजी शिक्षक को रिजल्ट दिया गया था। और सबसे बड़ी बात है, और जितने भी लोग हैं अपेयरिंग वाले, जितने भी डीएलएड अपेयरिंग वाले या सीटेड डीएलएड अपेयरिंग वाले थे, उनका भी रिजल्ट दिया गया था। अब ये सारी चीज़ें फिल्टर आउट नहीं करते हैं, तो रिजल्ट वन सीट पर, यहाँ पर मैंने बताया भी नहीं, वन सीट वन स्टूडेंट पर अगर देते हैं। लेकिन सरकार की मंशा साफ साफ क्लियर है कि सरकार वन एक ही वैकेंसी पर कई जगह आपको 750-700 रुपये पेमेंट लेंगे। उनको भी पता है बिहार में अप्लीकेंट कम है, खासकर पीआरटी के लिए, वो 1 to 5 के लिए या 6 to 8 के लिए, या फिर अगर आप खुद बिहार में कैंडिडेट खोजने जाएंगे, जितनी वैकेंसियां निकाल रही है बिहार के सभी बेरोजगार लोगों को रोजगार मिलता है, जिनके पास बीएड या डीएलएड हो, या जिनके पास सीटेट पेपर वन या सीटेट पेपर टू को क्वालिफाइड हो, या स्टेट पेपर वन हो या टू क्वालिफाइड है, सभी लोग को वन से लेकर 12 तक सारे बिहार के जितने भी बेरोजगार हैं उनको जॉब मिल जाती है। लेकिन ये रोजगार के नाम पर सिर्फ और सिर्फ गेम खेलना चाहती है, नंबर का गेम खेल चल रहा है। इसमें पूरे स्टेट, पूरे इंडिया को आकर के इंक्लूड करा दिया गया है, और उनको फंड मिल रहा है। फंड की यहाँ पर बहुत ज़्यादा इशूज है, और इनके पास आपको पता है ड्राई स्टेट्स है, यहाँ इंडस्ट्रीज है नहीं, प्राइवेटाइज ज़्यादा कंपनी है नहीं, तो इनको अर्निंग का एकमात्र अभी सोर्स दिख रहा है। क्योंकि बीपीएससी अभी टीआरई टू वन से के बेसिस पर और टू के बेसिस पर, और आने वाले जो अगस्त वाला 2024 में भी होगी, उसके बेसिस पर इनके पास बहुत सारा फंड आएगी, और इसी के बेसिस पर लोकसभा चुनाव लड़ेंगे और विधानसभा चुनाव भी लड़ेंगे। चलिए, राजनीतिक मुद्दा को छोड़ते हुए अपने मेन टॉपिक पर चलते हैं। आपको फिर भी इसमें भी गेम खेला जाएगा, तो इसलिए आप निश्चिंत रहें और अपने आप को सतर्क रखें। जो भी तैयारी कर रहे हैं, खासकर जो बिहार के हैं या अदर स्टेट, यूपी का ज़्यादा कैंडिडेट यहाँ पर आ रहा है, क्योंकि यूपी में स्थिति खराब है, 2018 के बाद कोई वैकेंसी आई नहीं है। तो ये सारे इशूज हैं। आई नो कि सभी स्टेट बराबर हैं, सभी इंडिया एक बराबर है, मैं किसी को पार्सलिटी नहीं कर रहा हूँ कि आप बाहर वाले मत आइए या फिर आप बाहर वाले वहाँ जाइए, कि अदर स्टेट वाले, बिहार अदर स्टेट में भी बिहार के लोग जाकर कार्य करते हैं, अब वो अच्छे से कार्य करते हैं। तो इसी तरह से आप लोग को भी अलाउ है, लेकिन वो क्राइटेरिया होना चाहिए। सभी जगह एक फिल्टराइजेशन होता है, सभी जगह एक होता है कि 10% 15% में फाइट करना होता है, और नंबर का गेम नहीं खेला जाता है अदर स्टेट में। एनी हाउ, चलिए मेन टॉपिक पर चलते हैं। एक चीज़ और भी साथ ही साथ बताना चाहूँगा, टीआरई वन में जो सप्लीमेंट्री रिजल्ट आया है, एक्चुअली वो सप्लीमेंट्री रिजल्ट नहीं है, बल्कि वो सिर्फ और सिर्फ वन कैंडिडेट में वन सीटों पर जो वैकेंसी आनी चाहिए थी उसी की बेसिस पर आई जाए। यानी कि जो लोग 9 से 10th में सेलेक्टेड हो चुके थे, या 11 से 12th में उनका सिलेक्शन हो चुका है, तो उन लोगों का रिजल्ट जो बच गया है रिमेनिंग, लगभग कहीं जगह 2770 बताया जा रहा है, कई जगह 4797 बताया जा रहा है। तो इसलिए ईडब्ल्यूएस में एक नंबर कम करके इसे 57 तक उठाया गया, अदर जगह सिर्फ और सिर्फ डीओबी में कम करके उठाया गया। तो ये सारे इशूज हैं, और ये शायद मे बी, मैं अभी ये कंफर्म नहीं बता रहा हूँ, मे बी चांसेज है कि इसका सप्लीमेंट्री रिजल्ट सेकेंड टाइम भी आए। लेकिन आपको उसके लिए सरकार और बीपीएससी पर दबाव बनाना पड़ेगा, क्योंकि अतुल प्रसाद जी को साफ साफ कहना है मेरा इस पर फोकस है ही नहीं, इस पर पूरी तरह से फोकस है नहीं। और बिहार शिक्षा विभाग एक भी सीट की वैकेंसी नहीं दिया गया था, एक भी मांग नहीं की गई थी कि मुझे इतने स्टूडेंट की जरूरत है। तबकि एक्चुअल में पीआरटी में खासकर 1 to 5 की मैं चर्चा करूँ तो अब 28,000 से ज़्यादा या 30 से 40,000 कहीं कहीं जो आंकड़ा बताया, ये नंबर बताए भी नहीं एक्चुअली, खोल के ये भी नहीं बता पा रहे हैं कि मेरे पास कितने एप्लीकेंट सेलेक्टेड हो चुके हैं,
कितने एप्लीकेंट नहीं सेलेक्टेड हुए, कितने फर्जी वाले थे, कितने डीएलएड फेल वाले थे, कितने सीटेड फेल वाले थे, ये सारे आंकड़ा नहीं देने के कारण जो मीडिया से निकल के आती है, पेपर से निकल के आती है, जो कि पूरी तरह गलत आंकड़ा रहता है, वो एक तरह से सारा चीज। जब तक बीपीएससी बिहार क्योंकि ये आपका इस आयोग ने एग्जामिनेशन लिया है, बीपीएससी हो या बिहार शिक्षा विभाग कोई एक लेटर नहीं जारी करता है या फिर एक डाटा नहीं जारी करता है कि इतने सेलेक्टेड हुए। कई जगह न्यूज में देखेंगे 93,000 रहता है, कई जगह 94 रहता है, कई जगह 96,000, इतने लोग अप्लीकेंट सेलेक्टेड है। लेकिन ये सब सब ऐसे ही है। और उसमें भी जो सेलेक्टेड हो चुके हैं, कई लोग केवीएस में जा चुके हैं और सैकड़ों की संख्या ऐसे हैं जो कि केवीएस उसमें रिजाइन मार करके भाग चुके हैं। और कई लोग ऐसे हैं जो कि 9th 10th 11th 12th में है और ऑलरेडी नियोजित शिक्षक थे और घर के बगल में थे, वॉकिंग डिस्टेंस 500 मीटर 1 किलोमीटर की डिस्टेंस में, तो वो वापस जो वितरण होता है या फिर जो ट्रांसफर लेटर होता है वो ट्रांसफर जाकर के कराए नहीं। कई लोग ऐसे हैं जो कि ऑफर लेटर लेने के बाद जाकर के ज्वाइन नहीं किए। चलिए अब ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए आप समझ गए होंगे जो सप्लीमेंट्री रिजल्ट के बारे में मैंने बताया, तो उन लोगों के शायद चांसेज है। अब कितनी चांसेज है क्या है आने वाले भविष्य में हम आपको बता देंगे क्या चांसेस रहेगी जिन लोगों का 2 नंबर कम है, 3 नंबर कम है। अब कई लोग ये ग्रुप बना करके अब बोल रहे हैं कि मैं केस करूंगा, बातों से मुंह कर रहे हैं, क्योंकि अतुल प्रसाद जी कुछ और कर रहे हैं, के पाठक जो है बिहार शिक्षा विभाग को, वो कुछ और कर रहे हैं। ये सारी संवेदना है, ये दिक्कतें हैं। चलिए अब मेन टॉपिक पर चलते हैं। बी एन एस एस टी 6 to 8 के लिए जो है +-2 रहेगा, ये कट ऑफ रहेगा। इस तरह से देख सकते हैं कैटेगरीज आप यहाँ पर अपना शो कर सकते हैं। मैं अपना यहाँ पर से फोटो हटा देता हूँ ताकि आपको पूरी अच्छे से क्लियर दिख रहा होगा। सबसे पहले हम चर्चा करेंगे लैंग्वेज पेपर में। लैंग्वेज पेपर में कई लोग हैं ऐसे जो कि 9 नंबर भी नहीं ला पा रहे हैं। कई ऐसे अभ्यर्थी मेरे ग्रुप में या फिर कई ऐसे ग्रुप में हैं जहाँ से मुझे प्राप्त हुआ। आप लोग के कमेंट्स बेसिस पे मैं टाइम लेकर के आप बनाने की कोशिश करता हूँ ताकि सटीक बैठे, और ये एक्सपेक्टेड है। मे भी इसके आगे +-2 हो सकता है, आप इसमें लेस के चल सकते हैं और उसके लिए आप पूछ सकते हैं। चलिए अब बातें करते हैं जो लैंग्वेज में 9 नंबर से कम है उन लोग को वरी करने की जरूरत नहीं, चिंता करने की जरूरत नहीं, परेशान होने की जरूरत नहीं, क्योंकि एक ट्विटर हैंडल पर ट्वीट आ चुका है बीपीएससी चेयरमैन ट्विटर कि आपका अगर उससे कम आ रहा है नॉन हिंदी वाले लैंग्वेज वाले, क्योंकि हिंदी 22 नंबर का था आपका 9 और 8 नंबर आपका इंग्लिश का था। 8 नंबर टोटल 13 नंबर में आपको 9 नंबर लाना मैंडेटरी, अगर कम है तो भी आएगा। हालांकि मैंने अभी जो पेपर के अनुसार, क्योंकि ऑफिशियली कुछ आया नहीं, तो आप मान कर सकते हैं 9 नंबर मिनिमम है। आप अपना जरूर बताइएगा लैंग्वेज पेपर में आपका कितना नंबर बन रहा है, 9 नंबर बन रहा है या उससे ज़्यादा या उससे कम, 12 14 15 जितना भी बन रहा है आप कमेंट जरूर कीजिएगा। एसएसटी जो है में सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन कई लोगों ने गलती किया है। कई लोग हिस्ट्री के साथ एक पॉलिटी लेना था, या फिर हिस्ट्री एक आपका जो ग्रेजुएशन का एक मेन सब्जेक्ट है, मान लीजिए किसी का ज्योग्राफी है तो पॉलिटी हिस्ट्री में दोनों को एक मैंडेटरी रखना था, दूसरा कोई पेपर लेना था। लास्ट मोमेंट में कई लोगों ने एडमिट कार्ड डाउनलोड करने में गलती किया है, और तब कि मैंने ऑडियो फॉर्मेट में जो व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप में मैंने बताया भी था कि आपको जब डाउनलोड करना है एक हिस्ट्री और एक ज्योग्राफी सब्जेक्टिव रखना है, और दूसरा में आप पॉलिटी या इकोनॉमिक्स जो भी आपका सब्जेक्ट है उसको आप लेकर के एग्जामिनेशन दे सकते हैं। हालांकि इसमें अगर कोई गलती की है तो कोई दिक्कतें नहीं होगी, आप जो एग्जामिनेशन दे के आए हैं उसमें कुछ ना कुछ बीपीएससी जरूर नोटिस निकालेगा। चलिए अब बातें करते हैं यूआर के लिए। अगर आप अदर, क्योंकि यूआर में जो है अदर स्टेट के बहुत ज़्यादा कैंडिडेट यहाँ पर आकर के फाइट कर रहे हैं आपके साथ, मेल में खासकर कट ऑफ और ज़्यादा जा सकती है। जैसा कि मैं बता रहा हूँ 80 में लेके चल रहा हूँ, +-2 हो सकता है, 78 से 82 के आसपास मेल में जाएगी। फीमेल में अगर यही चर्चा करेंगे तो 71 72 के आसपास इसमें रहने वाली है। ईडब्ल्यूएस में 74 के आसपास रहेगी और फीमेल में 62 के आसपास रहेगी। ईबीसी में आपका 72 से कम नहीं जाने वाला है और इसमें 58 तक जाएगा फीमेल में। और फीमेल में एक वर्टिकल आपका देखा जाएगा, वर्टिकल कंपटीशन देखने को मिलेगा। फीमेल फीमेल से फाइट करेंगे, फीमेल हो सकता है फीमेल मेल में चले जाए, लेकिन मेल में की संख्या फीमेल में नहीं जाएगा। और इस बार अच्छी बात है कि आपका एग्जामिनेशन मेल और फीमेल के साथ हुआ, पीआरटी के जैसा पिछले बार के जैसा नहीं हुआ। अब चर्चा करते हैं बीसी के लिए। 71 के आसपास प्लस लेकर चलिएगा, अपने आप को यहाँ पर सेफ मानिएगा जितने भी प्लस आप हैं, और इससे जितना जाते जाएंगे तो रेड जोन में आपके या येलो जोन में जाएगा, फिर आपका रेड जोन में जाता जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं। बीसी में जो फीमेल है उसका 57 आप प्लस लेकर चलेगा तो आपको मान जाएगा। एससी में अगर एससी कैटेगरी में है तो 62 से लेकर के 65 के आसपास बनेगा, +-2 ले लीजिएगा, 54 के आसपास जाएगा। कटअप इसमें बहुत कम, क्योंकि सीटों की संख्या कम है, अप्लीकेंट बहुत ज़्यादा है इसमें, लगभग 3,60,000 के आसपास साइंस और मैथ एसएसटी 6 to 8 में अप्लीकेंट है जो आपसे फाइट करने के लिए आए।
और सबसे एसटी कैटेगरी में आपका 60 प्लस रहेगा और 50 प्लस इसमें रहेगा। अगर आपको कोई इसमें संशय है, आपको डाउट है, क्लैरिफिकेशन है, कुछ भी डाउट रहता है तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं। व्हाट्सएप और टेलीग्राम का ग्रुप इसी वीडियो के लिंक में मिल जाएगा, वहाँ से हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। या फिर आपको कमेंट बॉक्स में हमेशा ओपन रहेगा, आप वहाँ से जाकर के पूछ सकते हैं। अब कई लोग क्वेश्चन कर रहे थे कि टीजीटी और पीजीटी के लिए बना दीजिए, उसके लिए थोड़ा सा टाइम दीजिएगा, उसका आंकड़ा और डाटा मेरे पास मैथ, साइंस और हिंदी जितने भी लोग हैं और एक एक सब्जेक्ट का मैं आपको छोटा छोटा वीडियो बना करके आपको डालता चला जाऊंगा। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे। अगर वीडियो अच्छी लगी लाइक करके सब्सक्राइब करके घंटी दबा लीजिएगा। हैव ए नाइस डे।